हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की इस क्लास में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों देखेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का हिंदी में अर्थ होता है अभिक्षमता, अभियोग्यता, अभिरुचि। हिंदी में क्या क्या अर्थ होते हैं इसके? एप्टीट्यूड के अभिक्षमता, अभियोग्यता, अभिरुचि। एप्टीट्यूड एक लैटिन शब्द एप्टोस से बना है। एप्टीट्यूड जो है वह एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द एप्टोस से बना है। एप्टोस से एप्टीट्यूड बना है। अर्थ, अभिरुचि का अर्थ क्या है? किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता या अभिरुचि कहलाती है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र या समूह में व्यक्ति जो है व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता, अर्थात कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य में कुशल है और उसके पास विशेष योग्यता है या विशिष्ट क्षमता है, उसे हम अभिरुचि कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, किसी को अगर ट्रेनिंग मिले, उसको उस बारे में जानकारी दी जाए तो वह क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सके, वही है अभिक्षमता। किसी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। यह योग्यता जन्म से भी हो सकती है और अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से भी विकसित की जा सकती है। यह योग्यता जो है वह जन्म से भी हो सकती है। कुछ लोग देखिए जैसे जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, मतलब पैदाइशी जिसको कहते हैं बुद्धिमान हैं वो, और अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। किसी को हम अभ्यास कराकर प्रशिक्षण देकर उसे हम और विकसित कर सकते हैं। यह योग्यता जन्म से भी हो सकती है और अभ्यास एवं या प्रशिक्षण के माध्यम से भी विकसित की जा सकती है। अभिरुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से होता है। अभिरुचि को हम रुचि भी कह सकते हैं। अभिरुचि या रुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से होता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित होता है। जिस चीज़ में हमें रुचि होती है उसमें हमें अपने आप से, मतलब स्वाभाविक ही हम उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। हमारा ध्यान ऑटोमेटिक उसमें केंद्रित हो जाता है। अभिरुचि जन्मजात एवं अर्जित हो सकती है। अभिरुचि जन्मजात भी हो सकती है और उसे हम अर्जित भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने इसको बताया कि यह योग्यता जो है अभिरुचि जन्मजात भी हो सकती है और इसे अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से हम अर्जित कर सकते हैं, अर्थात विकसित कर सकते हैं। अभिक्षमता एक गुण है, मतलब एप्टीट्यूड जो है वह एक क्वालिटी है, गुण है। यह बहुत गुणों का सम्मिलित प्रभाव है। जो अभिक्षमता है यह बहुत गुणों का सम्मिलित प्रभाव है। 2-4 गुण मिलकर, मतलब बहुत सारे गुण मिलकर एक प्रभाव के रूप में आपको दिखेंगे। अर्थात अभिक्षमता गुणों का समूह है। अभिक्षमता एक गुण है या बहुत से गुणों का सम्मिलित प्रभाव है। अर्थात अभिक्षमता गुणों का समूह होती हैं। अभिक्षमता गुणों का समूह होती हैं। अब हम लोग एप्टीट्यूड की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। बर्किंघम के अनुसार अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। बर्किंघम के अनुसार क्या है? अभिरुचि जो है किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। इसके बाद फ्रीमैन के अनुसार देख लेते हैं। प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, कौशल, संगठित अनुक्रियाएं, जैसे किसी भाषा को बोलने की योग्यता,
संगीत या यांत्रिक कार्य आदि को करने की विशेषताओं का संगठित स्वरूप अभिरुचि है। फ्रीमैन क्या कहते हैं? प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, किसी प्रशिक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, संगठित अनुक्रियाएं जैसे किसी भाषा को बोलने की योग्यता, संगीत या यांत्रिकी कार्य आदि को करने की विशेषताओं का संगठित स्वरूप अभिरुचि है। अर्थात प्रशिक्षण द्वारा किसी को प्रशिक्षण देकर व्यक्ति को जो प्राप्त विशिष्ट ज्ञान है, कौशल है, उसके माध्यम से हम किसी चीज़ में उसको निपुण बना दें, अच्छा कर दें, उसको और अच्छा कर दें, जितना कर रहा है उससे और अच्छा कर दें, वही हमारी अभिरुचि है। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित कुशलता अभिरुचि है। इंग्लिश एवं इंग्लिश क्या कहते हैं? दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण द्वारा अर्जित कुशलता जो है वही अभिरुचि कहलाती है। दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण अर्जित कुशलता अभिरुचि कहलाती है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। एप्टीट्यूड जो है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह जन्मजात तथा अर्जित दोनों होती हैं। यह कुछ लोगों को जन्मजात होती है तथा इसे हम प्रशिक्षण द्वारा अर्जित कर सकते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग है। यह परिवेश और वातावरण दोनों की तरह कारकों पर प्रभाव डालती है। यह परिवेश और वातावरण दोनों ही तरह के कारकों पर प्रभाव डालती है। आयु में वृद्धि होने के साथ ही व्यक्ति की अभिरुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। आयु में वृद्धि होने के साथ ही व्यक्ति की अभिरुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आप 18 साल के होंगे तो आपकी अभिरुचि अलग होगी, 25 साल के होंगे अलग अभिरुचि होगी, 40 साल के होंगे आपकी रुचि अलग प्रकार की होगी। आदर्श अभिरुचि मापना असंभव है क्योंकि इसका संबंध भावनाओं से होता है। अभिरुचि को मापना असंभव है क्योंकि यह भावनाओं से संबंधित होती है, इसलिए इसे मापा नहीं जा सकता है। फ्री स्टडी मटेरियल, डेली क्विज, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बहुत कुछ अध्ययन अध्यापन से संबंधित हमारे व्हाट्सएप चैनल में उपलब्ध है। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक तथा A2 क्लासेज ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से जुड़कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट तैयारी, एकदम संपूर्ण तैयारी एकदम शुरू से करना चाहते हैं तो आप A2 क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्री कंटेंट डाला जाता है। आप इसमें जुड़ेंगे तो इसके बाद हम आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम आपको ऐड करेंगे। उसके बाद आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अब कुछ MCQ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एप्टीट्यूड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन ए एप्टोस, ऑप्शन बी एप्टीट्यूड, ऑप्शन सी एप्टिक, ऑप्शन डी ऑप्टस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एप्टस। एप्टीट्यूड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? एप्टस शब्द से हुई है। एप्टस एक लैटिन शब्द है। अभिक्षमता का तात्पर्य है ऑप्शन ए किसी चीज की इच्छा, ऑप्शन बी किसी कार्य में सफलता, ऑप्शन सी किसी क्षेत्र में कार्यकुशलता, ऑप्शन डी शिक्षा प्राप्त करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशेष क्षेत्र में कार्यकुशलता। अभिक्षमता का तात्पर्य किससे है? विशेष क्षेत्र में कार्यकुशलता, विशेष क्षेत्र में कार्यकुशलता। अभिरुचि का तात्पर्य किससे है?
ऑप्शन ए कार्य कुशलता, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी परिश्रम। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पसंद। अभिरुचि का तात्पर्य पसंद से है। अभिक्षमता जन्मजात हो सकती है या इच्छा शक्ति से, ऑप्शन बी पढ़ाई से, अभ्यास व प्रशिक्षण से, ऑप्शन डी अनुभव से। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभ्यास व प्रशिक्षण से। अब क्षमता जन्मजात हो सकती है या अभ्यास व प्रशिक्षण से। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता अभिरुचि की नहीं है? यह केवल जन्मजात होती है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग है, यह परिवेश से प्रभावित होती है, यह भावनाओं से जुड़ी है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह केवल जन्मजात होती है। कौन सी विशेषता अभिरुचि की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही है, यह केवल जन्मजात होती है। ये सही नहीं है, यह केवल जन्मजात नहीं होती है, यह अभ्यास व प्रशिक्षण से भी प्राप्त की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्किंघम के अनुसार अभिरुचि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी प्रशिक्षण के बाद सीखी गई योग्यता, ऑप्शन सी भावनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी रुचियों का विकास। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रशिक्षण के बाद सीखी गई योग्यता। बर्किंघम के अनुसार अभिरुचि प्रशिक्षण के बाद सीखी गई योग्यता से संबंधित है। फ्रीमैन के अनुसार अभिरुचि क्या है? ऑप्शन ए अर्जित ज्ञान, संगठित प्रक्रियाओं का स्वरूप, ऑप्शन सी प्रशिक्षण की इच्छा, ऑप्शन डी कौशल, भाषा कौशल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संगठित प्रक्रियाओं का स्वरूप। फ्रीमैन के अनुसार अभिरुचि संगठित प्रक्रियाओं का स्वरूप है। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार अभिरुचि किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जन्मजात क्षमता, ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी परिश्रम। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रशिक्षण। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार अभिरुचि प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। अभिक्षमता क्या दर्शाती है? केवल रुचि, ऑप्शन बी केवल प्रशिक्षण, ऑप्शन सी गुणों का सम्मिलित प्रभाव, ऑप्शन डी केवल ज्ञान। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुणों का सम्मिलित प्रभाव। अब क्षमता गुणों का सम्मिलित प्रभाव दर्शाती है। अभिरुचि में परिवर्तन किस कारण होता है? अभ्यास, प्रशिक्षण, आयु में वृद्धि, वातावरण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयु में वृद्धि। अभिरुचि में परिवर्तन आयु में वृद्धि कारण होता है। आदर्श अभिरुचि को मापना क्यों असंभव है? इसका कोई मानक नहीं है, यह जन्मजात होती है, यह भावनाओं से संबंधित होती है, यह बदलती रहती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आदर्श अभिरुचि को मापना इसलिए संभव है क्योंकि यह भावनाओं से संबंधित होती है। अभिक्षमता के विकास में क्या सहायक है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी निद्रा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रशिक्षण। अभिक्षमता के विकास में प्रशिक्षण सहायक है। अभिरुचि किस प्रकार की हो सकती है? केवल अर्जित, केवल जन्मजात एवं अर्जित दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जन्मजात एवं अर्जित दोनों।
अभिरुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती है। अभिक्षमता किन चीज़ों पर आधारित होती है? ऑप्शन है समय व मेहनत, गुणों के समूह पर, रुचि पर, शिक्षा पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुणों के समूह पर। अभिक्षमता किन गुणों के समूह पर आधारित होती है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिरुचि और अभिक्षमता एक ही है। अभिरुचि भावनाओं से संबंधित होती है। अभिक्षमता विकास का प्रशिक्षण से संभव है। विकास प्रशिक्षण से संभव है। आयु बढ़ने से अभिरुचि में परिवर्तन आता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिरुचि और अभिक्षमता एक ही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का लिंक। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं।